हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल वंस अगेन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दांडेश्वर मंदिर। ये मंदिर जागेश्वर अल्मोड़ा रूट पर पड़ता है और जागेश्वर से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। कुमाऊं क्षेत्र के विशालतम मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण संभवतः कत्यूरी शासकों ने 9वीं शती ईस्वी में 10वीं शती ईस्वी के मध्य किया गया। 14 छोटे बड़े मंदिर हैं। दांडेश्वर, यहाँ पर दांडेश्वर मंदिर के साथ साथ 14 और मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिरों में शिवलिंग स्थापित हैं और कुछ मंदिरों में चतुर्मुख लिंग स्थापित हैं। ये मंदिर इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर है। भगवान शिव यहाँ लिंग रूपी न होते हुए शिला रूप में स्थापित हैं। इस मंदिर का निर्माण भी कत्यूरी राजाओं ने 9वीं शती ईस्वी में कराया था। मन में गलत भावना मत रखो। गलत नहीं है, यहाँ के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। कमल कमल नहीं, कमल नहीं, कमल नहीं। ये कमल कहाँ से? कौन सा फूल है? उस दिन वहाँ देखा तो ये तो डहेलिया टाइप है, लेकिन उधर डहेलिया है, लेकिन उधर पीछे ताल में उधर उसमें कमल है। कमल पहली बार ऐसा पहली बार तुम आई हो। इनके इतने स्वरूप में कितने देखोगी। इस मंदिर से जुड़ी एक दंत कथा है। भगवान शिव यहाँ के जंगलों में ध्यान मग्न समाधिस्थ थे। उनके मोहक रूप को देखकर इन जंगलों में निवास करने वाले ऋषियों की पत्नियाँ उन पर मोहित हो गई थीं, जिसके कारण ऋषिगण भगवान शिव पर क्रोधित होकर उनको शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया था। इसलिए इस मंदिर का नाम दांडेश्वर जो है वो दंड शब्द से लिया गया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर की ओर। ये रास्ते वैसे तो काफ़ी ख़राब और ख़तरनाक है, पर यहाँ के नज़ारे आपको ऐसा प्रतीत होने नहीं देंगे। इसीलिए इसको इन्होंने पता है क्यों किया ये मंदिर वहाँ शिफ्ट, मतलब शिफ्ट क्या, मतलब वो जो पुराना मंदिर है उन्होंने इसको इसीलिए डेवलप नहीं किया क्योंकि यहाँ रोड इससे अच्छी बन भी नहीं सकती। रोड बन जाएगी लेकिन जगह नहीं है, और फिर यहाँ ज़्यादा भीड़ आएगी तो फिर यहाँ वही होगा। नहीं यार भाभी, रोडवेज तो है मेरे ख्याल से सामने। शीशे से इधर देखो, पेट में हौला पड़ जाए। रास्ते पर बारिश के समय में भूल कर भी ना आए, क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भाई ये हमारे कहना पहाड़ की चोटी है ये ना, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है पूरा। दोनों तरफ खाई आ गई थी ना। हाँ दोनों तरफ आ गई है ये। हम एकदम पीक पे आ गए, मतलब हम बिल्कुल, हाँ इस पहाड़ के एकदम पीक पे हैं। हाँ, अब हम दोनों तरफ खाई है। अच्छा, ये सीताराम बाबा वाला मंदिर है, हनुमान गढ़ी है, वो जो उसने बताई थी। आता नहीं है ये, लोकल का ही आदमी आता है। पहाड़ की
अच्छा ही सो फाइनली हम पहुंच गए हैं वृद्ध जागेश्वर मंदिर। मंदिर के आसपास में यहाँ पूजा के सामान की काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पूजा का सामान ले सकते हैं। जय बाबा की। पीछे से चलाओ और गुरुनाथ के यहाँ अपनी जय हो बाबा मंत्रा शुक्लासन। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। निदेश तुम खंबे के कतई बीच में आओ। हाँ तुम हिरण्य कश्यप बनो। हाँ ठीक। अभी नरसिंह भगवान निकलेंगे खंबे में से। महाराज के पास अपने अपने अपना लेके घूमना। और हमारे तो सब है। किसी और का मत ले। महाराज आगे रख लो प्लेट और आंटी यहाँ पे जाओ। हाँ। झोला। अच्छा तुम भी नीचे ही बैठो, अभी तो तुम इसी लायक हो। क्या कर रहे हो उसको? क्या रहा है वो, यही नहीं पता चल रहा। वीडियो ही बन रही जो होना था हो गया। अब हम लोग यहाँ से वापस चल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि है कैंची धाम। अभी आपके सामने है अल्मोड़ा। यहाँ आते समय रात होने की वजह से इस नज़ारे को हमने मिस कर दिया था, बट अब आप देखिए कितनी खूबसूरती से बसा हुआ है ये शहर। हम लोग इस टाइम अल्मोड़ा सिटी को क्रॉस कर रहे हैं।
यहाँ से कैंची धाम के लिए हमको राइट में, और इसी के साथ ही अल्मोड़ा का बॉर्डर भी यहाँ से ही समाप्त हो जाएगा। अरे नहीं, वो बारिश का टाइम है, वो ट्रैक्स वाले ने 2 बार अपना पहिया बचाया है मामूली अंतर से। उसके ब्रेक लगेंगे भी नहीं। हाँ वही तो चक्कर है। एकदम सूता सा लगा, उसी के आल्टो के पीछे लगा, आल्टो निकाल लगा गाड़ी चाप है। गाड़ी बहुत चाप आई है। तो हम पहुंच गए हैं कैंची धाम। अब इसको कैंची धाम बोलिए, हनुमत धाम बोलिए, या बोलिए बाबा नीम करौली आश्रम, तो भैया नाम अलग अलग हो सकते हैं पर जगह तो ये एक ही है। वहाँ खड़े थे। चले जाते हैं, खींचने भी हमारे। लो तुम हमें, तो हम तुम्हारी खींच रहे। अभी देखो ऊपर से आएगा कैमरा एकदम। कोई बात नहीं, नीचे सैंडल है, ज़्यादा चप्पल है। यहाँ पर मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप लोग मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के दर्शन हो गए कंप्लीट। अभी समय हुआ है शाम के 6। अब यहाँ से अपना अगला ब्रेक पॉइंट डायरेक्ट बरेली होगा। पहाड़ी का हम पहुंच गए हैं काठ गोदाम। अब यहाँ से हम बरेली के लिए बाईपास रोड पकड़ेंगे, जो कि काठ गोदाम और हल्द्वानी सिटी को पूरा बाईपास करके अपना हल्द्वानी पंतनगर हाईवे के आउटर पर निकालता है। जैसे यूपी लगेगा एकदम लल्लन ड्रॉप गाड़ी खुलेगी। चलो फैमिली है, वो लड़के वड़के हो ना, नशा वशा चेक करेंगे। भाई हाईवे कहाँ है? हाईवे भाई ये अभी तुम्हें हाईवे मिलेगा किच्छा पे जाके, वो भी किच्छा क्रॉस करके। उत्तराखंड में हाईवे थोड़ी है, हाईवे पड़ा है अपने यहाँ। हाईवे अपने 50-55 किलोमीटर का हाईवे पड़ा है, ये कोई हाईवे थोड़ी है। ये तो उत्तराखंड की सड़कें चल रही हैं। क्या पैसे टोल है?
₹95, 55 किलोमीटर में 2 टोल, एक 95 का और दूसरा 85 का। ये क्या इसमें फास्टैग नहीं है? ओ स्टेट हाईवे है ये। यस, तुम्हें क्या लगा जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये भी 95 है। बहुत बढ़िया। देश की प्रगति में हमारा योगदान पूरा। टैक्स काट लो, सामान लो, उसके बाद काट लो। तो मैंगो पीपल का ही बेड़ा गर्क है। ,50 किलोमीटर में 200 रुपये का टोल। समय हो गया 11। ये आ गया दिल्ली हाई बाईपास। सही चल। अब यहाँ चढ़ के कुछ मिलेगा कि अंदर ही चलना पड़ेगा? मिल जाएगा, चलो। तुम नहीं मिलेगा तो बुता से नीचे उतर आएंगे, वो वहाँ से बाईपास से। वरना फरीदपुर में थोड़ा सा आगे बढ़ के वहाँ खा लेंगे। ये हनी सिंह, ये वाला है। ये हनी सिंह। खाड़ जा भाई, खाड़ जा। अभी हम चढ़ गए हैं बरेली लखनऊ हाईवे पर। टाइम हो रहा है रात के 11:15 और अब हमको ढूंढना है अपने पेट पूजा का ठिकाना। सो गाइज़, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये उत्तराखंड सीरीज़ कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे अनदर रूट, अनदर प्लेस। So till then, take care, goodbye. If you like this Uttarakhand series, then do subscribe this channel and press the bell icon to get notified for my next videos.